हेलो एवरीवन। और आप लोग कहोगे कि दीदी कल आप बीमार थे और आज आप कहाँ जा रहे हो तैयार होके। तो आज मैं जा रही हूँ तैयार होके आगरा। और अचानक से प्लान बना। आप लोगों को पता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था और ना ही मेरी कोई ऐसी तबीयत ठीक थी कि मैं जा सकती, लेकिन सडनली प्लान बना और जाना पड़ा। और आप बताइए, मेरा मेकअप आपको बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ना। तो कल जो मैं फाउंडेशन लेकर आई थी ना, 220 नंबर है मेरे शेड का, इतना अच्छे से मैच हुआ है ना मेरी स्किन में। ये 125 वाले से भी ज़्यादा मैं इससे सेटिस्फाई हुई। बहुत ही अच्छा सही में फाउंडेशन है। आज मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है और ये देखिए मेरी हूर परी। दिखा अपना आउटफिट, दिखा, ऐसे ऐसे खड़े जा। हाँ, ये मेरी हूर परी का आउटफिट है ना, मेरी मॉडल। इसी पिचू पिचू निकल रही है इसमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा, बस अब निकल ही रहे हैं। 11:15 बज गए और अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की है। तो अभी मैं शॉपिंग की वीडियो है ना गाड़ी में बैठे बैठे अपलोड कर दूंगी। और ये है मेरे पतिदेव का आउटफिट है ना। आज मैं और ये दोनों मैचिंग होके जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग? कैसे बताओगे? मैं बता देती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। और अब बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। इनकी आंखें ऐसी है ना कि ये सब पता है। सब लोग क्या कहते हैं, ये गुस्सा रहता है। इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी। सुंदरता से कहते हैं, सुंदर। तो चलो अब हम लोग निकल रहे हैं। और मैंने मेरा ये 4 साल पुराना वाला पर्स लिया है जो कि पूरा टूट फूट गया है। हाँ, वो सब कर दिया। और ये मेरे स्पेक्स। और चले बस हम लोग हैं। हाँ, वो तो आ जाएगा ना। तो चलिए अब फिलहाल हम लोग चलते हैं। क्या कर दी? अरे एक मिनट पकड़, तो शायद दूध मैंने शायद फ्रिज में नहीं रखा है। हाँ देखो, दूध बाहर ही रखा रह गया। अभी चले जाते तो खराब हो जाता। बेटा फ्रिज खोलना बढ़िया। एकदम से ध्यान आ गया मुझे। अरे धीरे बोलो जे, दिल तो हिल जाता है यार, इतनी तेज बोलते हो। चलिए, और मैंने ना अभी अपनी, हाँ पानी इसमें ले लिया है। और सारी खाने पीने की चीजें ना बच्चों की मैं घर से ही लेके जा रही हूँ। और मास्क अभी गाड़ी में जाके पहन लूंगी। अभी से क्या मैं गाड़ी में पहन लूंगी, क्योंकि वैसे ही मुझसे सांस अच्छे से नहीं ली जा रही है, थोड़ी सी थकान है अभी। और मास्क पहन लूंगी तो अभी से ना मैं बोल नहीं पाऊंगी। और मैंने मेरी ये वाली जूती पहनी है जो कि आप लोग, और आरू ने बहुत अच्छी जूती पहनी है, पिंक। ये सारी है ना उसकी मैचिंग चीजें हैं इसमें। और बक्कल भी उसका मैचिंग है, देखो ये वाला बक्कल भी, हेयर बैंड भी मैचिंग है, ये वाली रबर भी इसकी मैचिंग है। पूरे आउटफिट में ना ये लगती है बिल्कुल मॉडर्न जैसी। और मैंने भी क्रीम कलर का ही पहना है क्योंकि क्रीम सूट है मेरा। और बस हम लोग चलते हैं और आज आप लोगों को आगरा घुमा कर लाते हैं, क्योंकि एक साल जैसी होने आई मैं आगरा गई नहीं हूँ। और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं पीछे। चल तुम लोग। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे ये स्टॉल लगी हुई मिली। और ये अम्मा है ना, ये स्टॉल उनकी है। और ये मधुनगर जो चौराहा है ना आगरे में, वहाँ से पिछला एक जो चौराहा आता है गोपाल नगर चौराहा, तो ये वहाँ पर स्टॉल लगी है। अगर आप लोग आगरा में आसपास रहते हो तो यहाँ से ये चीज़ें आके परचेस कर सकते हैं। और आप लोग मेरा नाम बताना कि वो वीडियो बनाती हैं और हमने उनने हमको बताई है, तो ये थोड़ा सा ना भाव भी कम कर देंगे। क्योंकि मैंने इन लोगों से कहा था कि है ना, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, अगर वो आसपास रहते हैं तो वो आपके पास ज़रूर चीज़ें लेने आएंगे। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ें खरीदी है। और कितनी क्या प्राइस में ख़रीदी है ना, ये सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी। और ये एंटीक पीस चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो पहले भी आप लोगों ने देखा है कि मेरे घर पर इस तरह का मूढ़ा और बुद्धा जी हैं। तो कुछ और भी नई चीज़ें मैं लेकर आई हूँ इनसे। और ये मुझे इसका बहुत ज़्यादा भाव बता रही थी, तो मैंने फिर इनको अपनी पुरानी वीडियो दिखाई और बताया कि आंटी मैं यहाँ से पहले भी ले जा चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने मेरे लिए रिजनेबल प्राइस कर दी। और इस तरह से ना ये कागज़ में रैप करके सारी चीज़ों को देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को लेने जाते हैं ना, तो या तो कार में जाइएगा या स्कूटी पर जाइएगा कि आप इन्हें आगे रख कर ला सको, या फिर किसी एक इंसान को साथ लेकर जाना ताकि ना अच्छे से पकड़ के इन चीज़ों को ला सके। तो मैं तो इको गाड़ी करके ले गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी थी। अपना प्लान बनाकर गई थी, मैं अपने माइंड को सेट करके गई थी। तो मैं इको गाड़ी से गई थी। उसमें क्या है कि पीछे मैं आराम से सारी चीज़ों को रख कर ला सकी। और यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा आइटम है। और अब फ्लावर वास्क भी है इनके पास, एंटीक पीस चीज़ें भी हैं। तो बस है ना, यहाँ पर अभी हम लोग पैकिंग वगैरह करा रहे हैं चीज़ों की। और चलिए मैं तब तक आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके पास कितना कलेक्शन है। और ये सारा कलेक्शन मिट्टी का है। ये तुलसी जी का जो गमला होता है ना वो है।
वो गमला मैंने लिया है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरह का है और कितना हैवी है वो। और ये मैंने एक ख़रीदा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। और उसके जस्ट बाजू में ही ये सिरेमिक का जो एक स्टॉल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं थी और इनका भाव भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने थोड़ी सी जो मुझे रिजनेबल लगी वो मैंने ले ली थी। अदरवाइज़ इनके तो 300 से स्टार्टिंग रेंज थी और 500 600 बहुत हैवी रेंज थी। हालांकि इन चीज़ों की इतनी रेंज है नहीं और ये बता ज़्यादा रहे थे, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी। लेकिन हाँ, मैंने एक दो चीज़ें यहाँ से ली हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली है। लेकिन मुझे यहाँ का कलेक्शन है ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। और वो कह रहे थे कि दिवाली के आसपास और अच्छा कलेक्शन आएगा, तो अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो दिवाली के आसपास यहाँ से, ये भी वहीं गोपाल नगर चौराहा जो मधुनगर के पास है ना, ये स्टॉल भी वहीं पर थी। तो बस मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो फिर मैंने बाय कर ली क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत थी। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से ली हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें ली हैं, आप लोगों को पसंद आएंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पेड़ पौधों से कितना प्यार करती हूँ, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी है। तो बस अभी मैं वही चीज़ें चेक कर रही थी, लेकिन इनका प्राइस बहुत हाई था। हाँ, लेकिन आप लोग बार्गेनिंग अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर ये किसी चीज़ का भाव 300 बताते हैं ना, तो आप उन्हें 150 बोलना, तो फिर ये फिर थोड़ा बहुत भाव कम कर लेते हैं। और बस यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधे नर्सरी के लिए। क्या बोल रही यार, ये सब्जी मैं वहाँ से ले लेती बेटा, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे ये सब्जी मिलती ही नहीं है। क्या तो कुंदरू की सब्जी, पता है हमारे ना अहमदाबाद में तो कुंदरू बहुत मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। तो अभी है ना एक स्टॉल पे मिल रहे थे ना, तो मैंने गाड़ी रोक के और कुंदरू की वो सब्जी ले ली। और अभी हम लोग है ना जा रहे हैं नर्सरी की तरफ। तो और बहुत सारी शॉपिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। पता है मेरी तबीयत ऐसा लग रहा है ठीक होती जा रही है। मेरी तबीयत ठीक हो गई नहीं हुई, अभी थोड़ी बाकी है। अभी नर्सरी से जब मैं थोड़े छोटे छोटे पौधे लूंगी ना, उसके बाद मेरी तबीयत और ठीक हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी ना मैं बहुत दिनों से, यानी बहुत महीनों से नर्सरी आना चाह रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। ये दोनों को लेके आना पड़ता है ना हर जगह, तो डर लगता है कि क्या करें, कैसे आए। लेकिन आज फाइनली हिम्मत करके निकले हैं और ये है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथों, बस ये मान लीजिए अपनी सेफ्टी अपने हाथों है। बस सैनिटाइजर लेके चलिए और मास्क लेके चलिए। और जिन लोगों को कंप्लेन रहती है ना कि मैं जब हमारे गांव में जाती हूँ मार्केट, यानी हमारे कस्बे में शॉपिंग करने जाती हूँ, तो मास्क नहीं लगाती, तो वहाँ कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती, इसलिए नहीं लगाती। और यहाँ आगरे में आते ही ना जरूरत का समझो पहाड़ टूट गया। हमारे तो शुरू से ही 1 या 2 कोई एक्टिव पेशेंट हुए हैं कोरोना के, अदरवाइज भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा है हमारे कस्बे में। 1 या 2 वो भी केवल अफवाहें थी, वरना एक था है ना, केवल 1 या 2 मरीज हमारे वहाँ आए थे। अदरवाइज अभी तक हमारा जो गांव है ना वो तो बहुत ही सेफ रहा है। और आज हम लोग बीचों बीच आगरा में है, तो फिर अब बातें से लेती हूँ, बीचों बीच आगरा में है तो थोड़ा सा सेफली आना जरूरी है। तो मास्क लगा कर आए हैं और हाथों को बार बार सैनिटाइज भी कर रहे हैं। पानी की अलग बोतल रखी है ताकि अपने हाथों को धो लें, क्योंकि आरू मोलू को लेकर आना थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं नर्सरी और उसके बाद आके बहुत पसीना आ रहा है मास्क की वजह से, पूरे चेहरे पे पसीना आ जाता है, घबराहट सी होने लगती है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद निकली हूँ, सच में एकदम घुटन सी हो गई थी घर में रहते रहते। ये आगरे का लाल किला आज मैं आप लोगों को पहली बार अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ ना। और अभी क्या है कि अंदर जाना सेफ नहीं है। कौन सा है? शिवाजी। और ये शिवाजी महाराज का घोड़ा गया नहीं दिखा। फिलहाल आप लोग है ना ये लाल किले को बाहर से ही देख लीजिए, क्योंकि अंदर जाना अभी सेफ नहीं है। और ये है उसका मेन गेट, बट हम लोग अभी अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आरू मोलू साथ में। और कितना सुंदर व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है, देखिए इसकी नक्काशी। मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ जूम करके, काफी बड़ा है, काफी बड़ा। तो चलिए मैं आप लोगों को ना बैठे बिठाए आगरे का लाल किला घुमा देती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं रामबाग की तरफ, यानी लाल किले से रामबाग की तरफ।
तो जो आगरे में रहते हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। मैंने तो सारी चीज़ें जैसे पूछ कर रखी थी कि मुझे बता देना ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है। और अभी ना मैं यहाँ पर ये मालगाड़ी की वीडियो शूट कर रही थी। मुझे इस तरह की वीडियो शूट करना ना अच्छा लगता है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए नर्सरी वाली जगहों पर। और जिस नर्सरी में मैं गई थी ना, वहाँ पर तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं मिला था। जो मैं सोच के गई थी अपने माइंड में, वो चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिली। बट मैंने सोचा है कि मैं दिवाली से पहले एक बार और आऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ हैंगिंग में जो है ना प्लांटर वो चाहिए, हैंगिंग वाले जो होते हैं। और हालांकि हैंगिंग में आप कुछ भी लगा लो, लेकिन ना जो मेरे माइंड में चल रहा था ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं मिली। और मुझे तो उस तरह के कुछ पेड़ पौधे चाहिए थे ना कि हमारे वहाँ पे बंदर ना तोड़ पाएँ। तो ये इंडोर प्लांट है और ये मैंने पाम की वैरायटी देखी उनसे, और मुझे पाम ट्री भी लेने थे। तो ये तो यहाँ पर ठीक मिल गया, लेकिन इनका जो प्राइस है ना वो बहुत हाई थी। और इसके बाद मैं दूसरी नर्सरी पे गई थी ना, वहाँ की प्राइस बहुत अच्छी थी। तो ये मुझे 150 और 200 रुपये में ये प्लांट दे रहे थे। और दूसरी नर्सरी में मैं गई ना, तो वहाँ पे मुझे 150 रुपये में ही अच्छे से अच्छे प्लांट उन्होंने बता दिए। बट मैं पहले ही ले चुकी थी और मुझे इसमें घाटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 पाम ये ट्री है ना ये देखे, और बस मैं ये देख रही थी कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं। तो फिर मैं आपको अंदर भी ले जाऊँगी, अंदर की नर्सरी है, लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी ना वो यहाँ नहीं मिली। तो चलिए पहले मैं आप लोग नर्सरी देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी नर्सरी में भी आराम से लेकर जाऊँगी। ये आंटी का नेचर अच्छा लगा, बहुत प्यार से बात करती हैं, ऐसे अपनापन जैसी फीलिंग आई इनके साथ, बहुत अच्छी है। आप लोगों ने इनकी नर्सरी पे ज़रूर आना। बहुत ही रिजनेबल प्राइस बताती हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बताती हैं, दिखाती हैं आपको, एक एक पेड़ पौधे को बताती हैं कि आपको ये लगाना चाहिए, ये नहीं। बहुत अच्छा नेचर है इनका, मुझे दिल से ये अच्छी लगी आंटी। और इन्होंने मुझे जो प्लांट की प्राइस बताई ना बहुत ही रिजनेबल बताई, और इनके वहाँ से भी मैंने काफ़ी प्लांट खरीदे हैं। और मैं दोबारा भी अगर जाऊँगी ना तो इनकी नर्सरी पर ही जाऊँगी। आप देख रहे हो कितने प्यार से मुझे सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। और दूसरे वाले थे ना, उन्होंने मुझे इस तरह से कोई चीज़ नहीं दिखाई थी। ये आंटी बहुत अच्छी हैं। कहाँ है वो रहा। बस देखो मैं आप लोगों को ताजमहल दिखाऊं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं बहुत दूर से इसका व्यू ले रही हूँ, रोड पे से देखिए, बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ताजमहल के यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिखाई दे रहा था। और मुझे तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन मोबाइल के कैमरे में ना वो क्या है कि इतने अच्छे से शूट नहीं होता। बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे देखिए कितनी सारी मैंने की है शॉपिंग, वो मैं आपको आराम से तसल्ली से बताऊंगी। आजकल ना शॉपिंग का सिलसिला चल रहा है। और अभी हम लोग ऑन द वे ही हैं, आगरा के अंदर ही हैं। कहाँ पर आ गए जी हम? फिर से वही लाल किले के आसपास हम लोग फिर से आ गए। और पता है केवल ये पेड़ पौधे लेने, ये जो पेड़ नहीं पौधे लेने के लिए मुझे कम से कम कितने किलोमीटर पर आना पड़ा अपने को? 50 किलोमीटर दूर मुझे इन पौधों को लेने के लिए आना पड़ा। मेरा मन करता है ना कि जैसे कभी ऐसा लगता है हमको कि कुछ पौधे ले आए और घर को सजा ले, लेकिन कुछ पौधे लाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। 50 किलोमीटर दूर आना पड़ा है, तब जाके मैं ये थोड़े बहुत पौधे लेकर आ पाई हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है पेड़ पौधों से। और इनको देखो बोलते हैं पागल हो गई है पेड़ पौधों के पीछे पागल हो गई है, लेकिन आई एम सो हैप्पी सच्ची। और देखिए मैं ना सारे पौधे लेके लौटी हूँ नर्सरी से, और ये फिर से आ गया लाल किला। पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं फिर से लाल किला के गेट पे आ गई हूँ। तो आप लोग आई होप आप अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग में ना ज़्यादातर आप लोग काम 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 यही देखते हो ना, तो आज कुछ अलग। इधर जाना है, इधर जाना है, इतना तो मुझे याद रहता है। और ये हॉर्स आरू नहीं पार्क है, पार्क क्या है? आरू पार्क नहीं जा सकते बेटा, अभी नहीं। पार्क जाने की जिद कर रही है और अभी नहीं ले जा सकते ना बच्चों को। हमने आरू मोलू को बहुत कम निकाला, थोड़ा बहुत नर्सरी में निकले वो मेरे साथ, अदरवाइज निकाला नहीं। मैंने कहा कि डर वाली बात है। तो चलिए घर पहुंचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
गला बहुत है ना, पॉल्यूशन की वजह से गला अजीब सा हो रहा है मेरा, लगा लेती मेरे लिए काफ़ी सही। तो अब हम हैं प्रतापपुरा चौराहे पे और वहीं के आसपास हैं और उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पर ना वो झेंझी टेसू जो होते हैं ना उनकी बिक्री स्टार्ट हो गई है। तो आरू ने यहाँ की वीडियो शूट कर ली थी क्योंकि आरू को झेंझी टेसू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आरू यहाँ की वीडियो शूट कर रही थी और ये कुछ पौधे हैं जो मैं लाई हूँ और भी बहुत सारे हैं, वो मैं आपको आराम से तसल्ली से दिखाऊंगी। तो बस ये आरू के काम है, तो मैंने कहा कि चलो इस वीडियो को मैं शूट कर देती हूँ। और अब मैं सीधे आपसे घर पे जाके मिलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। वैसे भी मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी सी अभी कम थी और भी ज़्यादा थक गई क्योंकि पूरा दिन हमको हो जाता है, जब भी हम आगरा जाते हैं तो बहुत बुरे थक जाते हैं। तो चलिए घर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के कितने बज रहे हैं? 7:30 बज रहे हैं, 7:24। और बस अभी आई हूँ घर पे और कपड़े चेंज किए, नहाई नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो ना ठंडी वाला मौसम आ गया है। अगर नहा लिए ना तो वो वैसे भी हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो हाथ मुंह धो लिए और कपड़े चेंज कर लिए, खुद के भी बच्चों के भी। और अभी ना दाल और मैंने चावल चढ़ाने रख दिए हैं, दाल बनानी बाकी है। और थक गई, बहुत थक गई। पता है जय मुझे लेके तो गए कि मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन पता है उसके साथ साथ मैं बहुत थक भी गई। और हालांकि पता है मैं कहीं नहीं गई, आप लोगों ने देखा ना, केवल मैंने वो मिट्टी के पॉट, मिट्टी के जो होते हैं ना आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे उनको, मिट्टी के डेकोरेशन के आइटम, वो मैंने खरीदे। उसके बाद सीधे हम नर्सरी गए और नर्सरी से बस सीधे हम घर आ गए। बस ये 2 काम के लिए जय मुझे लेकर गए। तीसरा हम कहीं नहीं गए, हमने कोई नाश्ता नहीं किया रास्ते में, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग घर से ही लेके गए थे बच्चों के लिए पानी खाना पीना जो भी था ना। बाहर गए थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि बच्चों की वजह से। और बस आरू मोलू को नर्सरी में थोड़ा सा उतारा हमने और कहीं उतारा भी नहीं बच्चों को गाड़ी में से। तो बस थकान लग गई, उसी में बहुत तेज थक गई। और पता है आगरे जाना इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि शॉपिंग अगर आसपास में हो ना तो करना इजी होता है कि बस गए बाइक से या कार से भी गए और जल्दी से आ गए। हम सुबह शायद 11:30 बजे निकले थे घर से, 11:30 बज रहे थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है जब इतना, पता नहीं आजकल याद चीजें कम रहती हैं। 11:30 पौने 12 का ही शायद टाइम हो रहा था, हम तब निकले थे और 7 बजे हमने घर पे एंट्री की। इतना दूर पड़ता है, 100 किलोमीटर तो आना जाना हो जाता है, यानी 50 किलोमीटर रामबाग जितनी दूर जाना और रामबाग से हम हमारे यहाँ तक आना 50 किलोमीटर, यानी तो समझे 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। एक बार अगर मुझे शॉपिंग करने जाना हो ना आगरा तो सोचना पड़ता है क्योंकि गाड़ी लेके जाना और बहुत परेशान हो जाते हैं। दूर की शॉपिंग होती है ना उसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन है ना हमारे वहाँ पे पता है भगवान की दया से मैं इस चीज से इतनी नहीं खुश हूँ ना कि मैं कहती थी ना मेरे गांव में कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता, और मैं इस शॉपिंग के लिए ना अपने गांव से इतनी खुश हूँ ना कि जिस शोरूम से मैं चीजें लेकर आती हूँ ना उस शोरूम में सारी चीजें मिल रही हैं। अब मैं पता है क्या चाहती हूँ कि वो अंकल है ना शोरूम वाले, वो एक नर्सरी भी खोल लें, नर्सरी खोल लेना तो मजे आ जाए। फिर तो यूं है कि मैं पता है रोज एक नया पौधा लेकर आऊंगी वहां से, मुझे इतना शौक है पौधों का। और पूरे घर को जाली से बंद करा दूंगी ताकि बंदर ना आए, लेकिन जाली से बंद करना अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर की प्लानिंग करके चल रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो काश वो अंकल है ना ये सारी चीजों के साथ साथ है ना नर्सरी भी खोल ले तो मजे आ जाए, मुझे फिर आगरा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा आधा दिल जो है ना वो पौधों में रहता है, नर्सरी में। तो आज शॉपिंग करके मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं जो लेकर आई हूँ ना आप लोगों को मैंने दिखाया ही है, कुछ मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम लेकर आई हूँ। और आप लोग भी जाना अगर आप मधुनगर के आसपास रहते हैं ना तो मधुनगर से पहले एक चौराहा पड़ता है, गोपाल चौराहा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं आई डोंट नो, तो वहां पर है, वहां से आप लोग लेना, काफी रिजनेबल चीजें हैं वहां पर। और कल मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, आज तो शायद वीडियो इसी चीज में लंबी हो जाएगी और कल आपको अच्छे से बैठ के शॉपिंग दिखाऊंगी मैं अपनी नर्सरी की शॉपिंग, क्या क्या प्लांट लाई हूँ और मिट्टी के क्या क्या चीजें लाई। अगर एक वीडियो में आ गया तो एक में दिखाऊंगी, नहीं तो फिर 2 वीडियो में दिखाऊंगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। और अभी बस मेरा मन कर रहा है कि मुझे कोई 1 कप कॉफी बना के दे दे, लेकिन जय चले गए हैं किसी काम से,
और देखो मेरी लाइनर अब जाके निकली है। NYB की लाइनर है ना, बहुत ही अच्छी आती है। मैंने अभी फेस वॉश साफ किया और देखो हल्की सी रह गई है। अब मुझे चेहरे पर कुछ लगाना है, मैंने पता है अभी अपना चेहरा साफ किया, उसके बाद है ना क्या किया मैंने, खाली टोनर लगा लिया चेहरे पे। अभी मैं सीरम लगाऊंगी, कोई भी ऑयली वाला सीरम लगाऊंगी या तो फिर मॉइस्चराइजर, क्योंकि चेहरा है ना खिंचा खिंचा हो रहा है। हमारे वहाँ पर ना ठंडी जैसा मौसम हो गया है, तो खिंचा एकदम चमड़ी ना, स्किन एकदम खिंची खिंची सी लगती है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, बनाती हूँ 1 कप कॉफ़ी ताकि मेरी थकान उतरे। और आई एम सो हैप्पी। लेकिन जो हैंगिंग जो होता है ना, हैंगिंग प्लांटर जो मुझे लाने थे ना, वो मुझे नहीं मिले। तो उन्होंने यूँ बोला कि अभी सीजन नहीं आया ना, अभी दिवाली बाद या जनवरी के मौसम में ना काफ़ी अच्छे अच्छे सीजन यानी जो हैंगिंग प्लांटर होते हैं ना वो आएंगे। तो जाऊंगी, अब देखूंगी। कोरोना का मुझे इतना खतरा नहीं लगा बाहर। हाँ यही है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथों, तो सोच समझ कर जाएंगे। और फिर से मैं कुछ शॉपिंग करके लाऊंगी प्लांट्स की। पहले मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ। और मैं पता है कुछ और सोच रही हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला रूम है ना, मैं उसको अपना एक गार्डन रूम बना दूँ। चारों तरफ उस रूम में पेड़ पौधे रख दूँ, कुछ हैंगिंग प्लांटर रख दूँ, कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाऊँ उसकी दीवारों पर, क्योंकि वो रूम मेरा कबाड़े जैसा है। तो अब है ना मैं अपने फ्री टाइम में, दिन में या शाम को जब भी मैं फ्री हुआ करूँगी ना, तो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ पेंट करके आऊँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं रखती हूँ, कॉफ़ी बनाकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।